नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। व्याकरण के इस भाग में मैं आप सभी को सर्वनाम से परिचित कराने का प्रयास करूँगी। वीडियो के अंत में सर्वनाम से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी भी आपको दूंगी, जिससे भविष्य में कभी भी आपको सर्वनाम शब्दों को ढूंढने में कोई परेशानी न हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम। ऐसे शब्द जो सबके द्वारा व सबके लिए प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम में इन शब्दों का प्रयोग होता है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, उसका आदि। इसको मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे गाय हमारी माता है, गाय का दूध शक्तिवर्धक है, गाय पालतू जानवर है, गाय की पूजा की जाती है। इन वाक्यों में प्रत्येक बार गाय के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वे सर्वनाम शब्द होंगे। जैसे गाय हमारी माता है, उसका दूध शक्तिवर्धक है, वह पालतू जानवर है, उसकी पूजा की जाती है। इन वाक्यों में प्रयुक्त उसका, वह, उसकी ये शब्द सर्वनाम है। आइए अब हम सर्वनाम के भेद देखेंगे। इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के सबसे पहले भेद पर आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए तथा श्रोता के लिए व अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तब उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी परिभाषा से इसके 3 भेद स्पष्ट होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं। इन वाक्यों में मैं व मेरे शब्द वक्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त मेरा, मुझको, मुझे, हम, मैंने, हमें आदि शब्द उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएंगे। मध्यम पुरुष, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए करता है। जैसे आप बाज़ार से सामान लेकर आना, तुम मुझे पसंद हो। इन वाक्यों में आप व तुम शब्द श्रोता के लिए है। इसके अतिरिक्त तेरा, तुझे, तुमको, आपको, तू, तुम्हारा शब्द मध्यम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। अन्य पुरुष, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है। जैसे वह खेल में अच्छा है, मेरे पास उसका फ़ोन आया था। इन वाक्यों में वह व उसका शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए है। इसके अतिरिक्त उसे, उसकी, इनकी, इन्हें, यह, उनको आदि शब्द अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं। अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया था, वह क्या कर रहा था, दूध कहाँ से आया, मेरा पर्स किसने चुराया। इन वाक्यों में कौन, क्या, कहाँ, किसने शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आवश्यक बात, प्रश्नवाचक सर्वनाम में इन्हीं 4 शब्दों का अधिकांश रूप से प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, एक ही वाक्य में जब किसी एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित हो, तब उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, उसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में
जो वो, जैसी वैसी, जैसा वैसा, जिसकी उसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। आवश्यक बात, सर्वनाम का यह सबसे सरल प्रकार है जिसमें आपको तुकबंदी मिलेगी, यानी दो मिलते जुलते शब्द आसानी से मिल जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी कार है, ये मेरे माता पिता हैं, वे लोग सड़क पर खड़े हैं। इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को दर्शा रहे हैं। आवश्यक बात, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये शब्द निकट के लिए और वह व वे शब्द दूर के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस सर्वनाम में अधिकांश रूप से ये ही शब्द प्रयुक्त होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे बच्चे ने कुछ नहीं खाया, द्वार पर कोई खड़ा है, तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है, मुझे बाज़ार से कुछ लाना है। इन वाक्यों में कुछ, कोई, किसी शब्द अनिश्चितता को दर्शाते हैं। आवश्यक बात, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये तीन शब्द मुख्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है मैं। ऐसे शब्द जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, मैं स्वतः यहाँ से चला जाता हूँ, अपनी मदद स्वयं करना सीखो, मैं अपनी पढ़ाई खुद पूरी करूँगा। इन वाक्यों में आप, स्वतः, स्वयं व खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आवश्यक बात, निजवाचक सर्वनाम के लिए ये चारों शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर सर्वनाम के सभी भेद पूरे होते हैं। अब मैं आपको सर्वनाम से संबंधित आवश्यक जानकारी देना चाहूँगी। जैसे आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम दोनों में हुआ है। जैसे मध्यम पुरुष में आप बाजार से सामान लेकर आना और निजवाचक सर्वनाम में यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि आप सर्वनाम शब्द दोनों वाक्यों में अलग अलग तरीके से प्रयुक्त हुआ है। उसी तरह वह सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष में वह खेल में अच्छा है और निश्चयवाचक सर्वनाम में वह उनकी कार है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह एक ही शब्द कई वाक्यों में अलग अलग तरीके से प्रयोग में लिया जाता है, परंतु वाक्य को अच्छे से समझकर सर्वनाम का भेद आसानी से ढूंढा जा सकता है। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम के भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। व्याकरण के अगले भाग में मैं आप सभी के लिए विशेषण लेके आऊँगी। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और व्याकरण के और भी भागों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।